हम लोग देखते हैं टैली को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो सबसे पहले हम अपने टैली के सॉफ्टवेयर में चलते हैं कि सेटअप हमारा कहाँ है। ये है हमारा टैली का सॉफ्टवेयर का सेटअप। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर माउस से राइट क्लिक किया और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर हमने क्लिक करा। ये ऑप्शन मिलता है नो और यस का, इसको आप कर दो यस। एक आपको वेलकम विजार्ड मिलेगा। वेलकम जो टैली की वेलकम स्क्रीन है, इसको हम लोग करते हैं नेक्स्ट। ये लाइसेंस से रिलेटेड कुछ एग्रीमेंट है, आप चाहो तो इसको पढ़ना पढ़ लो, अदरवाइज सीधे इसको आई एग्री करो। ये चीज ये दिखाती है, जो आपको ये ऑप्शन मिलेगा अपग्रेडेशन वाला, यहां पर ये है कि आप चाहो तो आप अपनी डायरेक्टरी चेंज कर सकते हैं। मतलब आपकी टैली कहां जाकर स्टोर होगी, तो सी ड्राइव में टैली नाम का एक फोल्डर क्रिएट होगा। जैसे ये देखिए हमारा सी ड्राइव है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई, एफ, आप जो भी डायरेक्टरी यहां पर चूज करेंगे उसमें जाकर ये सेव होगा। फिर जो आप कंपनी क्रिएट करेंगे अभी टैली के अंदर, वो जाकर सी ड्राइव में टैली नाम के फोल्डर में एक डेटा नाम का फाइल है, उसमें जाकर क्रिएट होगा। आप चाहो तो इसको यहां से एडिट कर सकते हैं। फिर मैं सेम रखता हूं, इसको नेक्स्ट करते हैं। यहां पर एक लाइसेंस एग्रीमेंट पूछेगा, जैसे मैंने लिखा इंडिया एज ए सार्क, तो इसको भी सेम रहने दो, आप क्लिक करो। ये हो गई टैली इंस्टॉल। हमने टैली की स्क्रीन को फिनिश किया। अब मेरे डेस्कटॉप पर टैली का सेटअप, ये स्क्रीन आपको दिखेगी, ये टैली का लोगो है। अब ये देखते हैं कि टैली ओपन कैसे होती है। अब हम लोग चलते हैं टैली को ओपन करके, और कैसे कैसे टैली पे वर्क किया जाता है हम लोग उसको प्रोसीड करते हैं इस ट्यूटोरियल में। यहां पर हमने क्लिक करा टैली पर। जैसे हमने टैली पर क्लिक किया, हमें इस तरह की एक स्क्रीन दिखेगी। हो सकता है कि आप बिगिनर हो और आपको स्क्रीन दिख रही है कुछ ऐसे टाइप जिसमें आपको मोड सेलेक्ट करना हो, ठीक है। तो वहां पर हम लोग यूज करेंगे एजुकेशनल मोड। इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि आप जो है अगर स्टूडेंट हैं और आप काम कर रहे हैं टैली के सॉफ्टवेयर पे, तो आपको कौन सा मोड चुनना है, एजुकेशनल मोड चुनना है, जो एक सिंगल यूजर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टैली का जो सॉफ्टवेयर है वो एक डायमंड मोड में भी आता है, एजुकेशनल मोड में भी आता है। क्यों हम लोग एजुकेशनल मोड पर काम कर रहे हैं, क्योंकि हम बिना लाइसेंस के काम कर रहे हैं। स्टूडेंट कभी भी टैली के लिए लाइसेंस परचेज नहीं करता है, और बहुत से ऐसे फीचर्स होते हैं जो लाइसेंस वर्जन में मिलते हैं बट फ्री और एजुकेशनल वर्जन में नहीं मिलते हैं। जैसे कि बैलेंस शीट बनाना, बैलेंस शीट बनाने की फैसिलिटी जो है हमें फ्री वर्जन में नहीं मिलती है। ये टैली का एजुकेशनल मोड सिर्फ स्टूडेंट्स को सीखने के लिए है, और कई ऐसे फीचर्स होंगे जो टैली सोल्यूशन के द्वारा, टैली सोल्यूशन ने इनको लॉक कर रखा है। जब आप यहां पर जाकर इसका वर्जन, ये जो वेबसाइट है www.tallysolutions.com, यहां पर जाकर अगर आप एक्टिवेशन परचेज करते हैं तो वही सीरियल नंबर आपको मिलेगा, एक की मिलेगी, प्रोडक्ट की जिसको बोलते हैं, और अपनी ईमेल आईडी जिससे आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जाकर करा हुआ है, वो अगर डालेंगे तो ये फॉर्म आपका एक्टिवेट हो जाएगा और आप टैली के फुल वर्जन में यानी डायमंड वर्जन में काम करने के लिए एक्टिव हो जाएंगे। और यहाँ पर एक एजुकेशनल मोड हट जाएगा, ठीक है, वो कमर्शियल हो जाएगा, कॉर्पोरेट के लिए हो जाएगा वो। तो चलो हम पहले स्क्रीन को समझते हैं, एक बार स्क्रीन से आपका परिचय कराते हैं। तो पहले इस स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है एक्टिवेशन फॉर्म। यहाँ पर एक्टिवेशन फॉर्म को आप एक्टिवेट करो। अगर आपके पास सीरियल नंबर और प्रोडक्ट की है तो अपने मेल आईडी को आप रजिस्टर्ड मेल आईडी है tallysolution.com पर, उसको एंटर करेंगे और आप एक्टिवेशन फॉर्म पर क्लिक करके यहाँ पर एंटर कर जाएंगे। और एक बार एंटर कर गए तो बार बार ये फॉर्म आपको खोल के नहीं आएगा। लेकिन हम इसको कंट्रोल एम करो या फिर यहां से क्रॉस कर देते हैं। अब मुझे एक वेलकम स्क्रीन इस तरह से दिखाई देती है, जिसमें ये जो सेक्शन है जहां पर टैली 9 लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। क्या है? टाइटल बार, ठीक है। ये पूरा सेक्शन हमारा कहलाता है हॉरिजॉन्टल बार, जिसमें प्रिंट, एक्सपोर्ट, ईमेल, अपलोड, लैंग्वेज, कीबोर्ड और हेल्प, ये सब जो लिखा हुआ है ये सब कौन से सेक्शन में आता है? हॉरिजॉन्टल बटन बार के सेक्शन में आता है, क्योंकि ये बटन है लेकिन कैसा है? हॉरिजॉन्टल है। इसको बोलते हैं क्लोज बटन, इसका शॉर्टकट है Ctrl+M, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? क्लोज बटन। ये जो हमारा सेक्शन होता है यही कहलाता है पूरा गेटवे ऑफ टैली। ये
कंपनी की इंफॉर्मेशन है, क्योंकि अभी हमने कोई कंपनी नहीं बनाई है, इसलिए हमें सबसे पहले यहां पर ये दिख रहा है कि पहले आप कंपनी तो बनाओ। कंपनी बनाने के बाद यहां से सेलेक्ट कंपनी, क्रिएट कंपनी, बैकअप और रिस्टोर, ये 4 ऑप्शन हमें पहले से दिखाई दे रहे हैं। सेलेक्ट कंपनी, अगर आपकी बनी बनाई पहले से कोई कंपनी है तो आप उसको सेलेक्ट करने के लिए इसको चूज करोगे। क्रिएट कंपनी, चूंकि मैंने कोई कंपनी अब तक नहीं बनाई है, अब देखिए करंट पीरियड 0, करंट डेट 0, नेम ऑफ कंपनी 0, डेट ऑफ लास्ट एंट्री 0, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं है, एकदम बिगिनर पे हैं हम, ठीक है। तो इसलिए ना मैं सेलेक्ट कंपनी पे क्लिक नहीं करूंगा, हम किस पे क्लिक करेंगे, क्रिएट कंपनी। बैकअप और रिस्टोर का मतलब ये होता है कि अगर पहले से बनी बनाई कोई कंपनी है जिसका आपने बैकअप बना के रखा हुआ है, उसको रिस्टोर करना चाहते हो तो यहां से रिस्टोर बटन से उसको हम कर सकते हैं। और क्विट का मतलब टैली के बैकग्राउंड से, इस टैली सॉफ्टवेयर से बाहर जाने के लिए आप क्विट बटन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एक चीज हम और देख लेते हैं कि आप देखिए यहां पर जो भी लेटर्स आपको दिखाई दे रहा है, जैसे सेलेक्ट कंपनी का S रेड कलर में दिखाई दे रहा है, क्रिएट कंपनी का C, बैकअप का B, रिस्टोर का R और क्विट का Q, ये आपको जो बोल्ड लेटर में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि आप चाहे इस पर क्लिक करिए, चाहे अपने कीबोर्ड से S बटन को दबाइए, ये शॉर्टकट हो गया। S दबाएंगे तो सेलेक्ट कंपनी पर आएगा, C दबाएंगे तो क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आएगा, B दबाएंगे तो बैकअप, R दबाएंगे तो रिस्टोर। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये टैली ने बहुत अच्छा फीचर दिया हुआ है कि उसी जो एक लेटर है उसी को उसने कमांड बना दिया है। आप कोई भी शॉर्टकट कीज के रूप में C दबाइए, वो अपना क्रिएट कंपनी का ऑप्शन ओपन कर देगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं बटन बार, जहां पे कॉन्फ़िगरेशन और फीचर्स लिखा हुआ है, ये हमारा कहलाता है बटन बार। क्यों? क्योंकि अभी हम बिगिनर हैं और टैली का जो सॉफ्टवेयर है वो हम यूज करने जा रहे हैं, तो यूज करने से पहले हमको कॉन्फ़िगरेशन जरूर चेक कर लेना है कि क्या कॉन्फ़िगरेशन सेट है, जैसा हम चाहते हैं कि हमारा टैली का सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्स करे, उस हिसाब से हमारा कॉन्फ़िगरेशन सेट है कि नहीं है। उसके लिए हम लोग इस बटन पर क्लिक करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन, या शॉर्टकट की F12 को प्रेस करेंगे, ठीक। ये हमारा ODBC सर्वर होता है, जिसके नीचे का पूरा एरिया कहलाता है कैलकुलेशन बार। यहां पर आप क्या कर सकते हैं, यहां पर आप कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए कर्सर ब्लिंक कर रहा है, पहले नंबर पे मैंने लिखा 2 + 2, एंटर, यहां पर रिजल्ट आ गया 4। यानी ये कैलकुलेट करने के लिए होता है। कैलकुलेटर एक समझिए जैसे आपके पास कैलकुलेटर नीचे दिया हुआ है, अगर आपको कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, गणना करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप नीचे का ODBC सर्वर यूज कर लीजिए, जिसमें आपको कैलकुलेटर नीचे मिलता है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं कैलकुलेशन एरिया। ये है स्टेटस बार, जिसपे आपने लिखा हुआ कंपनी की इंफॉर्मेशन, रिलीज कब हुआ, वेडनेसडे को हम बना रहे हैं, जैसे आज की हमारी डेट है 9 सितंबर 2020, जिसमें हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहाँ टाइमिंग, तो मतलब नीचे हमारा सब स्टेटस बताएगा कि हम एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेटस बार। और ये हमारा वर्किंग एरिया है, जो भी हम काम करेंगे यहाँ पर दिखाई देगा, इसको हम वर्किंग एरिया बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर टैली का डैशबोर्ड भी हम बोल सकते हैं। ये जो सेक्शन हमें दिखाई दे रहा है, जो अभी आपको ब्लैंक दिखाई दे रहा है, एकदम खाली है, ठीक, ये यहाँ पे भी कुछ नहीं, ये सारे कोई बटन आपको दिखाई नहीं दे रहे, अभी देखिए सब गायब हो गया है, ठीक। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल बटन बार। यहाँ पर कई बटन अभी मिलेंगे, हम जैसे जैसे काम करते जाएंगे तो कई बटन हमें यहाँ पर मिलेंगे। ये जो हॉरिजॉन्टल बटन बार होता है ये फिक्स होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर चेंजेस हो सकता है। क्या बोलते हैं इसको, वर्टिकल बटन बार। अब हम लोग देखते हैं हाउ टैली फंक्शंस। टैली जो है अपने सॉफ्टवेयर में काम कैसे करता है, तो ये आपको दिखाई देगा टैली के फंक्शनल लेयर। सबसे पहले लेयर पे हमें मिलता है जो फंक्शनल लेयर है, उसमें हमको 2 फेज मिलता है, एक इंटरफेस, दूसरा बिजनेस एप्लीकेशन। मतलब सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए कि टैली कौन से इंटरफेस पर, कौन से इंटरफेस यानी मतलब कौन से वर्जन पर आप काम कर रहे हैं। जैसे आप टैली ERP 9 पर काम कर रहे हैं या इससे पुराने वर्जन पे काम कर रहे हैं, तो इंटरफेस क्लियर होना चाहिए। बिजनेस किस टाइप का है आपके टैली में, जैसे कि आप प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस करते हैं या सर्विस बेस्ड बिजनेस करते हैं, ये दोनों क्लियर होना चाहिए कि आपका बिजनेस किस तरह का है, ठीक। दूसरा, अगर ये दोनों हमारी चीजें क्लियर है, यानी फंक्शनल लेयर हमारा क्लियर है, तो हम आते हैं TDL लेयर पे। TDL लेयर मतलब टैली का जो डेटा लेयर है। डेटा लेयर पे हमको क्या क्या मिलता है, इंटरफेस के ऑब्जेक्ट्स। मान लीजिए आपने इंटरफेस तैयार कर लिया कि ठीक है, मुझे एक एजुकेशनल बेस्ड टैली पर काम करना है, मेरा एक इंस्टीट्यूट है, ठीक, उस इंस्टीट्यूट पे हमें काम करना है,
तो हमने ऑब्जेक्ट चुन लिया कि मेरे इंस्टीट्यूट में कौन कौन सा कोर्स है, मैंने चुना CCC है, ओ लेवल है, टैली है, अकाउंटिंग है, ऑटोकैड है। तो ये हो गया मेरा इंटरफेस ऑब्जेक्ट। अब डेटा ऑब्जेक्ट, अगर CCC की मैंने ये दिखाया कि ओ लेवल का जो कोर्स है उसमें कितने पेपर है, तो डेटा के ऑब्जेक्ट हमें मिल गए कि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। ऑटोकैड में मुझे क्या क्या पढ़ाना है, टैली में मुझे क्या क्या पढ़ाना है, वो मुझे पूरा सिलेबस मिला हुआ है। तो वो क्या हो गया, डेटा ऑब्जेक्ट। यानी पहला तो हमने फंक्शन लेयर एंट्री किया, दूसरे पर हमने डेटा लेयर एंट्री किया, तीसरा हमारा इंटरप्रेटर काम करता है। और जब इंटरप्रेटर काम करता है उसके पास कई प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे इंजन, ODBC सर्वर, ये सारी चीजें आपको मिलेगी, जिसमें मेमोरी मैनेजमेंट, आउटपुट इंजन, फंक्शनल लाइब्रेरी और बिजनेस लाइब्रेरी, पार्सर, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। खैर इतना डीपली हमें नहीं जा रहा है, बस आपको ये ध्यान देना है कि टैली 4 लेयर पे काम करेगा। पहला फंक्शनल लेयर, दूसरा डेटा लेयर और तीसरा इंटरप्रेटर। जो इंटरप्रेटर का काम होता है कि जो डेटा आप यहाँ पर भरेंगे, जैसे आपने दिया कि CCC में 9 लेशन है और 9 लेशन में CCC की फीस कितनी है और स्टूडेंट्स को कितनी लेवल पे वो फीस पड़ती है, तो वो सारी चीजें जब यहाँ पर आप एंट्री कर देंगे तो इंटरप्रेटर का काम होता है कि वो आपके एल्गोरिथम लगाएगा। एल्गोरिथम या ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा जब वो आपके एल्गोरिथम फीड करेगा कि जैसे ही किसी स्टूडेंट ने CCC का कोर्स परचेज किया तो यहाँ जो चीज फीड है वही, जैसे आपने यहाँ पर फीड किया कि CCC की कोर्स की फीस 2000 रुपए है, तो जैसे ही स्टूडेंट ने ये फॉर्म भरा तो उसको 2000 रुपए दिख जाएगा CCC डालते ही। ठीक, तो ये सेक्शन होता है हमारा डेटा स्ट्रक्चर लेवल। ठीक, और लास्ट में हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब आपका सिस्टम, आप कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हैं, आपका लैपटॉप यूज कर रहे हैं कि अपना ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज कर रहे हैं, मतलब आप विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं या फिर आप iOS का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं या फिर लाइनक्स यूज कर रहे हैं। तो इससे डिफरेंट होता है थोड़ा सा। यानी बस आपको ये ध्यान देना है कि हमारा जो टैली है वो कितने सेक्शन में काम करेगा, पहला फंक्शनल, दूसरा डेटा लेयर, तीसरा इंटरप्रेटर और चौथा डेटा स्ट्रक्चर। ठीक, अब हम लोग चलेंगे अपने कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन में। कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन में जब हम जाएंगे तो हमें क्या क्या चीजें मिलेंगी टैली को कॉन्फ़िगर करने के लिए। जैसे अभी हमने बताया F12 पर आप क्लिक करेंगे तो आपको कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन खुल जाएगा। उसमें जनरल, न्यूमेरिक सिंबल, एक्स, वाउचर एंट्री, इनवॉइस, प्रिंटिंग, कनेक्टिविटी, लाइसेंस और स्टॉप। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर हो गया F12। मैं कॉन्फ़िगरेशन पे चलता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन मतलब हमें सबसे पहले जनरल कॉन्फ़िगरेशन आप चेक कर लीजिए क्या क्या आपको मिलने वाला है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन मतलब ये दिखाई देता है कि आप टैली कहाँ पर किस तरह का यूज कर रहे हैं। कंट्री डिटेल, नेम ऑफ स्टाइल, स्टाइल ऑफ डेट्स, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नंबर, अदर ऑप्शन। जैसे आपको अगर कंट्री की डिटेल बदलनी है, फिलहाल हम इंडिया में तो इंडिया ही चूज करेंगे, इंटरनेशनल नहीं है। आपकी जो कंपनी है वो इंडिया लेवल में काम करती है। नेम ऑफ स्टाइल मतलब किस तरह का आप यहाँ पर स्टाइल किस तरह से रखना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर आपने क्लिक किया, हम टैब दबाते चलते हैं, टैब दबाइए, एंटर दबाइए। यहाँ पर ये दिखाता है कि आप खाली नाम रखना चाहते हैं कि नाम के साथ एलाइस। एलाइस का मतलब क्या होता है? एलाइस का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी का नाम है, जैसे हमारी कंपनी का नाम क्या है, हमारी कंपनी का नाम है TSITM, टेक्नोशेखर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, लेकिन हमने उसका एलाइस क्या किया हुआ है, यानी शॉर्टकट है TSITM। ठीक, तो उसी तरह जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है MITM क्या है, माता प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, तो ये पूरा लंबा नाम है। तो अगर आप नेम ऑनली करेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा वहां पे माता प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, लेकिन शॉर्टकट नाम भी रखना चाहेंगे तो उसको आप यूज करेंगे नेम एंड एलाइस ऑनली। ठीक, फिलहाल हम इसको रखते हैं नेम एंड एलाइस। यहाँ पर हम सेटिंग चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर भी नेम ऑनली, चाहे आप ये चीजों से आप डिस्क्रिप्शन लेना चाहते हैं, जैसे उसका पूरा एड्रेस, उनका पूरा डिस्क्रिप्शन यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से बदल सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। डेट का फॉर्मेट आप किस तरह से रखना चाहते हैं, जैसे सबसे पहले डेट, मंथ या ईयर, मंथ डेट या ईयर मंथ और डेट, किस हिसाब से आप अरेंज करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सेटिंग करना होगा। तो जैसे डेट मंथ है उस तरह से हम रखते हैं। अच्छा, सेपरेशन फुल पूछ रहा है कि आप डेट के बीच में क्या चाहते हैं, डैश चाहते हैं या ये सिंबल यूज करना चाहते हैं। आपको ये यूज करना है तो आप इसको यूज कर लीजिए, आगे बढ़ जाएगी। डेसिमल को किससे दिखाएंगे, दशमलव से। तो यहाँ पर आप इसको बस सेटिंग को बस ध्यान दीजिए। अगर आपको कोई भी सेटिंग इसमें चेंज करना है, बदलना है तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। शो मंथली रिपोर्ट्स विद ग्राफ्स,
मतलब जैसे आप चाहते हैं कि जो मंथली रिपोर्ट है वो आपकी ग्राफिक्स के थ्रू भी, ग्राफ मटेरियल, ग्राफ तो आपने पढ़ा होगा कि वो दिखाता है कि एक्स और वाई एक्सिस में होता है कि आपका ग्राफ भी दिखे फिगर सहित। आप स्टेटमेंट चाहते हैं तो आप स्टेटमेंट को यस कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम जनरल सेटिंग के आते हैं। न्यूमेरिक सिंबल में, न्यूमेरिक सिंबल में आपको मिलने वाला है क्या क्या, सिंबल्स टू यूज अ पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर अगर है तो आप कौन सा सिंबल यूज करना चाहेंगे, तो मैंने प्लस का ही, जाहिर सी बात है सब लोग प्लस यूज करते हैं। नेगेटिव के लिए माइनस यूज करते हैं। डेबिट करने के लिए हमने डीआर यूज किया, ठीक है, और क्रेडिट करने के लिए हमने सीआर यूज किया। आप बदलना चाहो तो इसको बदल सकते हैं, आप कुछ और भी सिंबल देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन हमारी ये सेटिंग ठीक है। एक्ट्स एंड इन्वेंट्री, यहां पर आप जाके मास्टर कॉन्फ़िगरेशन, यहां पर मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूं क्योंकि जो टैली है वो बाय डिफॉल्ट जो है सारी चीजें प्रीफर करती है ताकि स्टूडेंट्स को कोई परेशानी ना हो। लेकिन हाँ, अगर आप कॉर्पोरेट यूजर हैं और आप प्रोफेशनली टैली को यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपने रिकॉर्डिंग सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि क्या आप चाहते हैं कि जब भी कोई कंपनी प्रिंट हो तो LIC खाली प्रिंट, LIC का नाम उसके साथ जुड़ के आए, जैसे मैंने बताया LIC मतलब क्या, TSITM या MITM, वही आपका हेडिंग सेक्शन में आए। अगर यस तो ठीक है वही आएगा, आप चेंज करना चाहे नहीं तो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अकाउंट्स में कुछ एंट्री करेंगे। अच्छा, इस चीज को हम लोग अभी आगे भी पढ़ेंगे कि अकाउंट्स ओनली और इन्वेंट्री में डिफरेंट क्या है। अकाउंट्स ओनली में वो मतलब होता है कि कोई भी अगर सर्विस इंडस्ट्री है तो वो अपना जो टैली का सॉफ्टवेयर ऑपरेट करेगी वो अकाउंट्स ओनली पर बनाएगी। और अगर आपके पास स्टॉक है, जैसे आप मान लीजिए गोडाउन रखते हैं, सामान बेचते हैं, जैसे कि आपकी जो दुकान है उसके अंदर साबुन, सर्फ, तेल, ये सब चीजें हैं, आपकी किचन के आपकी स्टेशनरी की दुकान है या आपका कोई किराना स्टोर है, तो जाहिर सी बात है कि आप उसमें स्टॉक रखेंगे, सामान रखेंगे जिसको आप फुटकर में बेचते रहते हैं या डीलर टाइप बेचते रहते हैं। तो अगर उस तरह की शॉप है तो आपको इन्वेंट्री मैनेज करना होगा, ठीक। लेकिन अगर आपकी कोई सर्विस इंडस्ट्री है, जैसे कि स्कूल है, कॉलेज है, वहां पर जब बच्चा एडमिशन लेता है तो बच्चे को कुछ नहीं मिलता है, उसको कोई प्रोडक्ट नहीं दिया जाता है। जैसे आपने मान लीजिए हमारे यहाँ टैली का कोर्स किया तो टैली के कोर्स में हम आपको वही नॉलेज देंगे, न कि आपने हमें फीस दिया तो हम आपको कुछ बदले में सामान देंगे। सामान का मतलब हो गया स्टॉक, ठीक है। तो हम सर्विस दे रहे हैं, हम अपनी नॉलेज का पैसा लेते हैं। इसी तरह डॉक्टर किस चीज का पैसा लेते हैं, नॉलेज का पैसा लेते हैं। वो आपको क्या देंगे, वो भी आपको सिर्फ चीजें लिख के देंगे कि हाँ ये दवा है, ये आप जाके कहीं से ले लो, मेडिकल स्टोर से। इसके अलावा जो वकील है, जो लॉयर है, वो भी अपनी फीस लेते हैं, वो भी सर्विस देते हैं आपको। वो आपके लिए चीजों को लड़ते हैं, आपके केसेस हैंडल करते हैं, तो उनका भी अकाउंट किस पे बनता है, अकाउंट्स ओनली पर। सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपको सर्विस इंडस्ट्री में खाली काम करते हैं। आईटी कंपनी मोस्टली सर्विस इंडस्ट्री में काम करती है, तो हम उसका अकाउंट, अगर हमारी कंपनी उस तरह की है तो हम अकाउंट ओनली पर काम करेंगे। इन्वेंट्री की पर काम तब करेंगे जब हमारी कंपनी स्टॉक बेस्ड है, क्योंकि हमने यहीं पर डिक्लेयर कर दिया, ये सीन अभी आगे आने वाला है। हमने यहाँ पे कोई सेटिंग चेंज नहीं की क्योंकि हम स्टूडेंट लेवल पे काम कर रहे हैं। वाउचर एंट्री, यहां पर हमने क्लिक किया, यहां पर अकाउंटिंग वाउचर और इन्वेंट्री वाउचर। वाउचर हमारा लास्ट स्टेप होता है जब हम किसी को बिल देते हैं, उसमें अगर आप कोई बदलाव करना चाहें तो आप कर सकते हैं अपने रिकॉर्डिंग, लेकिन हम यहां पर इसको भी छोड़ते हैं क्योंकि यहां पर सारी सेटिंग पहले से ही ठीक है, इसमें हम कोई बदलाव नहीं करेंगे। इनवॉइस मतलब बिलिंग ऑर्डर, इनवॉइस में हमें अब जाएंगे तो इनवॉइस ऑर्डर मिलेगा। यहाँ पर एक्सपोर्ट ऑप्शन या अदर ऑप्शन, टैक्सेस वगैरह को इंक्लूड करेंगे। टैक्सेस हम तब पढ़ेंगे जब हम एडवांस टैली में आएंगे, तब हम इसमें कोई चेंजेस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर आप कोई चेंजेस मत करिएगा। प्रिंटिंग का ऑप्शन है, शॉर्टकट के लिए आप पी भी दबा सकते हैं। जब शॉर्टकट हमने पी प्रेस किया तो यहाँ पर जनरल प्रिंटिंग, परचेज ट्रांजेक्शन, पेमेंट वाउचर, सेल्स ट्रांजेक्शन, रिसिप्ट वाउचर, जनरल कॉन्ट्रा, डेबिट एंड क्रेडिट, रिमाइंडर लेटर्स, ये सारी चीजें आपको दिखाई दे रही है। तो यहां पर भी आप कोई चेंजेस मत करिएगा क्योंकि अभी हमारा पूरा सेटअप पहले से ही ठीक होता है, बदलने की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये आपको प्रिंटिंग से रिलेटेड कोई भी इश्यू होगा तो आप यहां पर जाइएगा, आप कॉन्फ़िगरेशन में आकर सीधे प्रिंटिंग पर आइएगा। कनेक्टिविटी मतलब जैसे आप इस पूरे आप जो है इस पूरे टैली का जो सेटअप है इसको किसी और भी डेटाबेस से कनेक्ट कराना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको कनेक्टिविटी पर आना है, ठीक। लेकिन अभी हम अपने डेटाबेस को किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं।
ये तब होता है जब आप बहुत एडवांस लेवल पे आप यूज कर रहे हैं, आप एक कॉर्पोरेट है तो आपको ये सारी चीजें काम करनी पड़ेंगी। लाइसेंसिंग मतलब वही गवर्नमेंट लाइसेंस, ऑनलाइन लाइसेंस, ऑफलाइन लाइसेंस, मतलब ये गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए होता है। चाहे आप आपकी दुकान जो है अगर वो ऑनलाइन है तो आप इसका लिंक यहाँ पर प्रेस कर सकते हैं ऑनलाइन पर। फिलहाल अभी इसको हम लोग टच नहीं कर रहे हैं, अगर आपको करना होगा तो इसको आप हमारे आगे के ट्यूटोरियल में पढ़ सकते हैं। क्विट करते हैं यहाँ से। यानी कॉन्फ़िगरेशन का सेशन इतना ही था। ये सारे कॉन्फ़िगरेशन हम यहीं पर इसलिए सेटिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर हम पूरा सेटअप यहीं करेंगे तो ट्यूटोरियल बहुत लंबा हो जाएगा, जो बेसिक टैली के लेवल से बहुत हाई चला जाएगा। अभी हम लोग एडवांस में ये सारी चीजें डीप बाय डीप सीखेंगे। तो अब हमारा सेकंड लेसन में ये पूरी सेटिंग है। न्यूमेरिकल सिंबल हमने पढ़ लिया, कॉन्फ़िगरेशन भी देख लिया, इसके अलावा वाउचर्स पे जो सेटिंग थी। अब आपको देखना है कि टैली के शॉर्टकट्स के फंक्शन। सबसे पहले यहाँ पर जो हम लोगों ने बुक दिया हुआ है, जो हमारे पीडीएफ पड़े हुए हमारे एप्स में, उसमें आपको ये ध्यान देना है कि ये हम लोगों ने पूरा शॉर्टकट दिया हुआ है कि Alt+2 प्रेस करेंगे तो क्या होगा, वाउचर का डुप्लीकेट बनेगा। Alt+A प्रेस करेंगे तो क्या होगा, एक वाउचर को ऐड करने का ऑप्शन आएगा। यानी जितने भी शॉर्टकट हैं वो सब का नोट्स हम लोगों ने अपने ऐप में दिया हुआ है। तो आप इसको यहां से एटलीस्ट यूज करके अपने सॉफ्टवेयर पे टेस्ट कर लीजिए कि कौन से सॉफ्टवेयर से या कौन से शॉर्टकट से क्या होगा। इसीलिए हम आपको एक नॉर्मली दिखाते हैं पूरे शॉर्टकट। इसके अलावा टैली में कोई शॉर्टकट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये इतने शॉर्टकट्स हैं। अब हम लोग थर्ड लेसन की तरफ चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे।